मैम आप इतने क्षेत्रों में प्रतिभावान रही हैं, तो आपने वहाँ विद्यालय में प्रिंसिपल रहने का ही चुनाव क्यों किया? आपको वहाँ ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आप वहाँ पर ही अपना बेटर कर सकती हैं? मैम आपने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, वर्तमान समय में आप कहाँ पर कार्यरत हैं? नमस्कार, मैं अनुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुआयामी प्रतिभा की धनी रेखा चौरसिया। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन का सफर। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका जनमोर्चा में। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुश्री जी और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैम सबसे पहले तो मैं आपके जीवन का आज तक का सफर जानना चाहूँगी, संक्षिप्त में। जी, संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगी कि 1978 में जब मेरा जन्म यहाँ अयोध्या की पावन भूमि पर हुआ, तो मैं सच बताऊँ कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर जन्म लेने के बाद वो सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, जो कि किसी के लिए दुर्लभ हो सकता था। चूँकि जैसा आपने मेरे बारे में कहा कि मैं बहुआयामी प्रतिभा की धनी हूँ, तो वास्तविकता ये है कि मुझे हर कला गॉड गिफ्टेड रही और चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो मैं इस समय साहित्यकार से मतलब साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, एक साहित्यकार की भूमिका में हूँ। इसके अलावा खेल में मेरा बहुत ज़्यादा रुझान रहा, मैं हॉकी की प्लेयर रही हूँ, उसकी कप्तानी तक आई हूँ। कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और क्लास 12th तक मैंने वहाँ पर जो है अपनी संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त किया। तो एक जीवन सफर में जितनी भी चीज़ों को सीखना था, कनौसा कॉन्वेंट वो जगह थी जहाँ से मैंने सब कुछ सीखा और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का जो पहला पायदान था, वो वहीं से ही प्रारंभ हुआ और वहीं से मैं आगे के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई। आपको इन सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? जी, इंस्पिरेशन के लिए मैं सबसे पहला नाम अपने पिताजी का लेना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने जीवन के हर लम्हे को जिया, अपने हिसाब से जिया। बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत ही जिनके अंदर जज़्बा था, वो जज़्बा आज जो आप मुझ में देख रही हैं, वो सब उनका भरा हुआ है। उनका नाम है स्वर्गीय श्री लालजी प्रसाद जी चौरसिया, जो कि फैज़ाबाद चौक परिक्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे व्यवसायी रहे हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी कार्य रहा। और मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई हैं, प्रवीण कुमार जी चौरसिया, सुजीत जी चौरसिया, सुशील कुमार चौरसिया, ये सभी भाई मेरे बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत रहे। मेरी बहनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। श्री श्रीमती अर्चना चौरसिया जो इस समय नागपुर में हैं, वो बहुत अच्छी मेरी प्रेरणा स्रोत रहीं। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बड़ा करने के लिए एक दूसरी माँ की जो भूमिका थी, वो मेरी बड़ी बहनों ने निभाई। हम 4 बहनें थे। मेरी बड़ी बहन इस समय देहांत हो चुका है उनका और एक भाई हमारा, लेकिन हम सब मुट्ठी बन करके पापा का सहयोग करते रहे और आज जो कुछ भी हमने सीखा, वो अपने पिताजी और माताजी की कृपा के कारण ही हम लोगों को प्राप्त। मैम जैसे कि पहले के समय में महिलाओं का बाहर निकलना, पढ़ाई करना, इसमें बहुत ज़्यादा बाधाएँ आती थी। आपको अपने जीवन में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं एक ऐसे उच्च वर्गीय परिवार से और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की मैं एक ऐसी बेटी हूँ, जहाँ पे जैसे फ़ैशन में जाने को बहुत बुरा मानते थे, पर मैं थोड़ी ज़िद्दी प्रवृत्ति की रही हूँ बचपन से। मैंने जो ठान लिया एक बार मन में, उसे किसी भी तरीके से पूरा करने का जितना भी मादा होना चाहिए एक लड़की में, वो सब कुछ मेरे अंदर था और वो अंतर्निहित था, जिसको बस मुझे बाहर निकालना था और मैं अपनी ज़िद के दम पे हॉकी की प्लेयर बनी हूँ। मुझे बहुत बार रोका गया घर से, लेकिन उसी के बाद जब चीज़ें गेन करना शुरू किया और कई जगह से जब सम्मान लाने लग गई, तो मेरे पिताजी को ये एहसास हो गया कि ये मेरी बेटी जो है, वो कहीं न कहीं बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुई है। क्लास 10th में मैं मुझे गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया, 1995 की मैं आपकी बात बता रही हूँ। उस वक़्त मिस टीनेजर का एक दौर आया और मिस टीनेजर का कॉम्पिटिशन टाइनी टॉट्स के द्वारा जो है वो जो है किया गया था और मैं वहाँ की विनर रही। उसके बाद 1 साल बाद जस्ट जो है मिस फैज़ाबाद के लिए मैंने जब फॉर्म भरा, तो मेरे घर से इस बात की मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई कि मैं उस सौंदर्य प्रतियोगिता का हिस्सा बनूँ। पर मैं किसी तरह से सबको मनाते, डरते, छुपते-छुपाते जो है भैया से प्रार्थना की, पापा से कहा पापा कुछ नहीं है, करने दीजिए एक बार मुझे पता है कि मैं कर लूँगी।
हमेशा अपने मन में एक जो भाव था, वो था कि मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, तो किसी एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है, तो मैं कहीं न कहीं धीरे-धीरे, एक-एक कदम बढ़ाते-बढ़ाते वो सब कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहती थी उस टाइम पे, जो आज मैंने करके लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत किया। मैम, आपने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। वर्तमान समय में आप कहाँ पर कार्यरत हैं? वर्तमान समय में मैं मिर्ज़ापुर आर्या पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या के रूप में कार्यरत हूँ। एज़ अ प्रिंसिपल मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ, क्योंकि पढ़ाने का जो शौक था वो बचपन से ही मेरे अंदर था। मैं हमेशा से बस सबको पकड़-पकड़ के पढ़ाने का जो है एक नाटक करते-करते आज उसे ये कहिए कि अपने चारों बच्चों को पढ़ाते हुए मैं सचमुच ऐसा महसूस करने लगी कि आज जाके ईश्वर ने मुझे उस स्थान को दे दिया है, जिसकी मैं सिर्फ़ परिकल्पना करती थी बचपन में। जो सपना खुली आँखों से देखा था, आज वो सपना मैंने साकार कर लिया। मैम, आप इतने क्षेत्रों में प्रतिभावान रही हैं, तो आपने वहाँ विद्यालय में प्रिंसिपल रहने का ही चुनाव क्यों किया? आपको वहाँ ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आप वहाँ पर ही अपना बेटर कर सकती हैं? एक्चुअली मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और वास्तविकता ये है कि जो आज के समय में लोगों ने अपने आप को सीमित कर लिया है कि 2 बच्चे ही ये काफ़ी अच्छे। वास्तविकता ये है कि आज की महँगाई को देखते हुए 2 बच्चे तो अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरी फूलों की जो बगिया है, वो मेरा घर और परिवार है। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते जब मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली प्रधानाचार्या की, तो वहाँ पे बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह मुझे मिला और मुझे लगा कि जो सारी कलाएँ मेरे अंदर अंतर्निहित हैं, वो सारी कलाएँ कहीं न कहीं बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। मैं हालाँकि किसी प्रिंसिपल को पढ़ाने के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन मैंने अपने डायरेक्टर से इंसिस्ट करके कहा कि इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स मैं वैसे तो ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने खासकर उनसे कहा कि मैं बच्चों को अपना समय देना चाहती हूँ। और पीढ़ियों को अनुशासित करने का, जिस अनुशासन से मैं पली-बड़ी हूँ, कनौसा कॉन्वेंट के उस अनुशासन के उस वातावरण को लेकर के मैं उस आर्या पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य का पद का निर्वहन कर रही हूँ। और तब मुझे महसूस होता है कि आज जो शिक्षा मेरे द्वारा बच्चों तक पहुँचेगी, वो काफ़ी लंबे समय तक और आस-पास के भी कई क्षेत्रों को वो लाभान्वित करेगी। ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य था प्रधानाचार्य पद का ग्रहण करने का। मैम, अभी तक आपने और किन-किन क्षेत्रों में पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं? अभी तक बचपन से अगर देखें तो सन 1983 से ये पुरस्कार प्राप्ति करने का जो पायदान था वो शुरू हो चुका था, सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने स्काउट गाइड भी किया हुआ है। पेंटिंग्स के कई सर्टिफ़िकेट्स मेरे पास आज भी हैं, जो मतलब शादी से पूर्व जब मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशंस को मतलब पास आउट करते हुए आगे बढ़ रही थी। ड्राइंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स नेहरू युवा मंच के द्वारा कई ऐसे जो है प्रतियोगिताओं का जो है मतलब आयोजित की जाती थी। तो ऐसी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना मेरा बहुत बड़ा पागलपन होता था। हर साल मैं इंतज़ार करती थी कि आज डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है, अभी मेहंदी कॉम्पिटिशन होने वाला है, अभी रंगोली कॉम्पिटिशन होने वाला है और इसके अलावा जो है फूल और जो है साज-सज्जा का भी कॉम्पिटिशन होता था। उसमें भी मैं हमेशा आगे से आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करती थी। खेल में रुचि थी, हॉकी में मैंने बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स जीते हुए हैं, राज्य स्तरीय मेरा चुनाव हो चुका था, लेकिन घर की कुछ बंदिशों के कारण मतलब थी कुछ ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता था। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन अच्छे बनने का प्रयास हमेशा करती थी। एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। धीरे-धीरे हर उस समस्या को मैंने पार करने की पूरी कोशिश की, जो मेरे आगे आ सकती थी और आई भी, लेकिन मैंने उससे आगे बढ़ कर के हर परिस्थिति का सामना किया। माताजी गुज़र गईं क्लास 10th में, 1 महीने पहले बोर्ड होना था 1 महीने बाद, मगर उस कठिन परिस्थिति में मैंने अपने को सुदृढ़ रखते हुए बहुत ही अच्छे अंकों से जब सम्मान प्राप्ति की है श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, तो ये मेरे लिए अभूतपूर्व क्षण रहा और मैं उस क्षण को कभी नहीं भूल सकती। मैम, आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में लेकिन वो हतोत्साहित हो जाती हैं? आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कभी-कभी बच्चियों को वो अवसर नहीं प्राप्त होते हैं जो आज के समय में लड़कों को दिए गए और हम लोगों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ऐसा सब कुछ था, मगर आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। महिलाएँ और आज की बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, तकनीकी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। सैन्य शिक्षा की अगर हम बात करें, तो जल, थल, वायु सेना हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिसमें कि मतलब महिलाओं का ही पदार्पण सर्वोच्च स्थान पे आ रहा है। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज आप उनको देखकर भी ये बात कह सकती हैं कि महिला आज कहाँ नहीं है। हमारी फर्स्ट पर्सन के रूप में अगर हमारी जो है राष्ट्रपति जी हैं, तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बढ़कर बात होगी कि हम आज सब कुछ एक महिला जो कि 8 हाथों से दुर्गा का स्वरूप धारण करके हर कार्य को कर रही हैं और बहुत जो है उत्साह के साथ कर रही हैं। तो मैं ऐसी बच्चों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगी, मुश्किलें राह में कितनी भी आ जाएँ, कभी भी हार मत मानना। मैं एक साहित्यकार भी हूँ, मेरी पुस्तक भी जो है एक जो है पब्लिश हुई है, 2007 में इसका सबसे पहला जो है विमोचन हुआ था, पीठासीन अधिकारी श्री राम यादव जी के द्वारा। और उस किताब का भी शीर्षक कहिएगा तो आप जब आप पूछेंगी तब मैं बताऊँगी। बिल्कुल मैम जानना चाहेंगे, आप बताइए। उस किताब का नाम था नफ़रत करो मुझसे मैं औरत। ये एक व्यंग्यात्मक प्रहार था, लोग शीर्षक सुन कर के मतलब एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी जैसी लड़की ने या मेरी जैसी स्त्री ने ये क्यों लिखा कि नफ़रत करो मुझसे मैं औरत हूँ। अब इस वक़्त उस सवाल का जवाब इस रूप में देना चाहूँगी कि लड़कियों को कम मत समझिए। उनको कहीं पे कम आकलन मत दीजिए कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। बस एक मौका देने की उसको ज़रूरत है। वो ये पूरी तरीके से साबित करके दिखाएगी कि क्या नहीं कर सकती हूँ मैं दिखाना चाहती हूँ। वो सब कुछ करके दिखाएगी जो आपकी सोच से भी बहुत आगे होगा। और निश्चित रूप से आज की लड़कियाँ बहुत मज़बूत हैं। संदेश उनको सिर्फ़ ये देना है कि वो अपने आत्मबल को हमेशा मज़बूत रखें, किसी भी परिस्थिति से जब तक सामना नहीं करेंगी तब तक उन्हें उस परिस्थिति को झेलने का भी जो है अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता। तो ऐसी हर परिस्थिति को जीतने के लिए उन्हें अपने जज़्बे को ऊँचा रखना पड़ेगा। वो भारत की बेटी हैं, वो वीरांगनाएँ हैं। इसलिए हर लड़की रानी लक्ष्मीबाई है। इस बात का विचार उसे हमेशा अपने ज़हन में बैठा के रखना पड़ेगा। थैंक यू मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का और बहुत सारी बातों को आपके सामने मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे शहरवासियों को, मेरे देशवासियों को मेरी आवाज़ के साथ गायिका भी हूँ, तो इस इसी के साथ मैम हम 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे आपकी गायकी। ज़रूर सुनाना चाहूँगी, अभी 15 अगस्त बीता है, तो क्यों ना एक देशभक्ति का गीत हो